लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए देखिए हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम किस मुसीबतों के साथ गुजरे हैं। और उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक ख्वाब अपनी जिंदगी में देखा था बचपने में, जिसका जिक्र कुरान ने कहा है और कि मुझे 11 तारे और एक चांद और एक सूरज ये सब मिलकर सजदा करते हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब अपने वालिद से बयान किया। बड़ी तफसील है सूरह यूसुफ में, उसको अहसन अल क़सस कहा है कुरान ने, सबसे खूबसूरत वाक़या कहा है और बड़ा हसीन वाक़या है, दिलों को बदलने वाला वाक़या है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बयान किया तो आपने कहा कि बेटा अपने भाइयों से ना कहना कि कहीं मुझे डर लगता है कि तुम उनका शिकार ना हो जाओ। और फिर ऐसा ही हुआ कि हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम शिकार हो गए और शिकार होने के बाद फिर भाइयों ने आपको कुएं में डाला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला। जब कुएं से किसी ने निकाल लिया, आने वाले काफिले ने निकाला, उनको पता चला कि काफिले वालों ने इनको निकाल लिया तो कहा यह तो चोर है, ये चोरी करके आया और हमारा भागा हुआ गुलाम है। मारा भी, पीटा भी और मारने पीटने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों के वज़ बेचा। चंद खोटे सिक्के, कुरान उसको दराहिमा मादूदा कहता है। चंद खोटे सिक्कों के वज़ उनको फरोख्त कर दिया। अब आप गौर करें इसमें हमारे लिए इबरत क्या है। जब खोटे सिक्कों के वज़ हजरत यूसुफ बिके और बेचे गए, फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, तवज्जो करें, अल्लाह की गैरत और फिर बंदे का रुजू, ये दोनों चीजें मैं साथ साथ आपके सामने बयान कर रहा हूँ इसलिए कि हमसे गलतियां भी हो रही है। वो लोग तो मासूम थे और हमारे साथ गैरत कितनी होगी हम तो इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब महबूबों के साथ, मासूमों के साथ, बेगुनाह लोगों के साथ गैरत का ये आलम है, हम तो मुजरिम है, गुनहगार है, गैरत का क्या आलम होगा, हमें तो इसका अंदाजा ही नहीं है। हम तो अपनी दुनिया के अंदर मस्त है और हमें इसका एहसास ही नहीं है कि कुदरत हमारे बारे में क्या खुफिया तदबीर कर रही है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में सगे भाइयों ने बेचा। एक बात यहाँ पर पहले वाजे करना चाहता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कोई दुनियादार नहीं थे, कोई गुनहगार नहीं थे, कोई मुजरिम नहीं थे, कोई बुरे नहीं थे। वो भी नबी की औलाद थे, नबी की तरबियत में थे, पैगंबर की औलाद थे, वो बुरे लोग नहीं थे। लेकिन कुदरत की शान है, जिसके लिए चाहे मोहब्बत डाल दे, जिसके लिए चाहे दुश्मनी डाल दे। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे दिल मेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, जैसा कि अल्लाह की शान है। इसलिए कि उंगलियां अल्लाह की हमारी तरह नहीं है, अल्लाह की शान के मुताबिक। और मैं जिधर चाहता हूँ मोहब्बत की तरफ फेर देता हूँ, जिधर चाहता हूँ नफरत की तरफ फेर देता हूँ। ये मोहब्बतें और नफरतें मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नबी की औलाद है, नबी के बेटे, पैगंबर की औलाद है, आले नबी है, कुरान ने उनको आले नबी फरमाया है। तो उन लोगों ने मगर डाल दिया, कुएं में डाला, मारा, पीटा, इल्जाम भी लगाया, खोटे सिक्कों में बेच भी दिया। अब इधर बेच दिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत आई क्यों, ये मुसीबत आई क्यों कि नबी का बेटा गुलाम बना दिया गया। यूसुफ सिद्दीक अल्लाह का पैगंबर, वो भी पैगंबर है, वो भी नबी है और यूसुफ सिद्दीक उनका लक़ब है। बहुत खूबसूरत थे। हदीस पाक में आता है कि जब वो चलते थे तो गलियां रोशन हो जाती थी उनके चेहरे की रोशनी से, इतने हुस्न वाले थे। भूखा उनका चेहरा देख लेता था तो भूखे की भूख मिट जाती थी और प्यासे की प्यास मिट जाती थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते में ख्याल आया, ये मुसीबत क्यों आई। इसलिए कि हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं पता नहीं हमसे क्या गुनाह हुआ। सारे गुनाह करके भी आदमी कहता है कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हुआ। हालांकि ये तो मासूम सोच रहा है कि मैंने क्या किया, मुझसे हुआ क्या है जो मुसीबत आई। इसलिए कि बगैर किसी लग्जिश के, बगैर किसी जुर्म के, अल्लाह को नाराज किए बगैर इंसान पर मुसीबत आ नहीं सकती। ये तो हमारे लिए कह रहा हूं, लेकिन नबी के लिए हम ऐसे अल्फाज नहीं कह सकते। उन्होंने सोचा मुझसे क्या हुआ, मैंने कौन सी ऐसी अल्लाह की नापसंदीदा बात कर दी जिससे मुसीबत आई। तो ख्याल आया कि मैं ये सोच रहा था, एक दिन आईने में अपने आप को देख के एक दिन मैं ये सोच रहा था, मैं कितना खूबसूरत हूँ, मैं कितना हसीन हूँ। अगर मैं गुलाम होता, अगर मैं गुलाम होता और लोग मुझे खरीदने आते तो दुनिया की दौलत खत्म हो जाती, कोई मुझे खरीद नहीं पाता। मैं इतना कीमती हूँ, मैं इतना कीमती हूँ, कोई मुझे खरीद नहीं पाता।
इतना कीमती हूं। फौरन ख्याल आया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फौरन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में रुजू किया, तौबा की, अल्लाह से माफी तलब की और फिर आप पहुंचे मिस्र में। अब मिस्र में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मुल्क के शाम में बेचा गया, वो कितने में? चंद खोटे सिक्कों के एवज। और जब मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली मिस्र का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन बोली नहीं पूरी हुई। आखिरकार मिस्र के बादशाह ने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच रहा था, मालिक इब्ने ज़ारान, उससे कहा कि मालिक, पूरा खजाना तो मैंने अपनी शाही खजाने से लाकर पेश कर दिया है, लेकिन इसकी बोली लग रही है अभी ये मुकम्मल नहीं होती। एक काम कर कि ये पूरी दौलत तू ले ले और यूसुफ को मुझे हदिया कर दे, हिबा कर दे, तोहफतन दे दे, पूरा शाही खजाना लेकर। तो जब वो पूरा शाही खजाना मालिक बिन ज़ारान ने लिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा यूसुफ, जब तुमने अपनी बोली लगाई थी, जब तुमने खुद अपनी बोली लगाई थी, तो कुदरत ने तुम्हें खोटे सिक्कों के एवज बिचवा दिया, और जब कुदरत ने तुम्हारी बोली लगवाई है तो शाही खजाना भी कम पड़ा। ये अल्लाह तबारक व तआला की शाने हैं। तो मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मुसीबत में गए कहाँ कि अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू फरमाया। और आप इसी तरह एक ना खत्म होने वाला तसलसल का कुरानी आयात का, कुरानी कसस का, अहदीस का एक सिलसिला है कि जब भी मुस्लिम उम्मा पर, अल्लाह के बरगजीदा बंदों पर, नेक बंदों पर जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, कोई मुसीबत आई, तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया। रुजू इल्लाह, हर मुश्किल का हल, हर तकलीफ का हल, हर बला का हल, हर मुसीबत का हल। आइए, अगर माशी तंगी का हम शिकार हैं तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। अगर हम बीमारियों का शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसी तरीके से और भी किसी तकलीफ का हम शिकार है तो भी अल्लाह की तरफ रुजू करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसलिए कि जो बंदा खुदा की तरफ रुजू हो जाता है वो बंदा कभी रुस्वा नहीं होता। अल्लाह की तरफ रुजू होना हर मसले का हल है।